वो मुख्यमंत्री जिसने इस बात को लेकर एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया था कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर कैसे देश का चेहरा बन सकते हैं। वो मुख्यमंत्री जिसने चुनाव हारने के बाद जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन फिर खेल करके कुर्सी हथिया भी ली। और फिर वही मुख्यमंत्री जिसके लिए आज उनके सिपाह सलार मिशन नीतीश का ऐलान कर चुके हैं। वो बहुत प्यार से इस बात को नकार देंगे, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि मिशन नीतीश के तहत जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का नारा लगाने वाले लल्लन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, केसी त्यागी, आरसीपी सिंह धीरे से ये क्यों बोल जाते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। और इतना बोलने के बाद नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के उस बयान का जिक्र करके आपको याद दिलाने की इच्छा है कि एक बार लल्लन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। और वही नीतीश कुमार अब जब धीरे धीरे बिहार की राजनीति से हटते जा रहे हैं, तो शायद अपने पेट का दांत केंद्र की तरफ घुमाकर नरेंद्र मोदी की बराबरी करना चाहते हैं। उस नरेंद्र मोदी की बराबरी जिनके चलते उन्हें फजीहत झेलनी पड़ी थी, एक वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, और अब यह सुनना पड़ रहा है भाजपा और जदयू में कि भाजपा बड़े भाई के भूमिका में है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आज के एक्सप्लेनर में हम आपको समझाएंगे उस मुख्यमंत्री की कहानी जो अपने लोगों से अपने लिए तो प्रोपागेंडा सेट करवाते हैं, धीरे धीरे लोगों के दिमाग में एक मुद्दा सेट करते हैं और ऐसा कोई चाल चल के अपने मन के बात को पूरा भी कर लेते हैं। आज नीतीश कुमार के मिशन नीतीश और उनके सिपाह सलारों के उस नजर की बात जिस नजर में उन्हें नीतीश प्रधानमंत्री का चेहरा दिख रहे हैं। इतिहास की जानकारी रखने वालों को याद होगा कि 1999 में जब जदयू और भाजपा ने एक साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा था, यहां पर ये नोट कर लीजिए कि हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त बिहार में जब 54 सीटें होती थी तो 41 सीट एनडीए के खाते में गई थी, जिसमें 17 सीटें जदयू को मिली थी और 24 भाजपा को। और उसके बाद 2014 का चुनाव भी आपको याद होगा, जब भाजपा का विरोध करने वाली जदयू लोकसभा में लमसम खत्म हो चुकी थी। और इन सब के बीच ये कहानी सिर्फ 1999 या 2014 की दास्तान नहीं है, ये कहानी है उस नीतीश कुमार के चाल की, जब वो अपने फायदे के लिए 2015 में आरजेडी के साथ जा सकते हैं और थोड़ा सा आरोप लगने के बाद एनडीए में चिपक सकते हैं। तो वही नीतीश कुमार अगर 2013 में नरेंद्र मोदी के नाम से एनडीए से अलग हो सकते हैं, तो क्या हम ये नहीं समझे कि ये उनकी एक चाल है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स की, या फिर अपने आप को केंद्र में प्रोपागेट करने की। और इन सब बातों के अलावा अगर कोई बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रख रहा है तो ये बिल्कुल समझ जाएगा कि नीतीश कुमार ने कुछ लोगों को ये जिम्मा दे रखा है कि उनके नाम को आगे बढ़ाया जाए। वो लोग जो जदयू में आ चुके हैं और वो लोग जो ये चाहते हैं कि उनकी तरक्की हो जाए, वो लगातार ये नारा लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल तो हैं, लेकिन अभी पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी विराजमान है और उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। आप एकदम ध्यान से सोचिए कि अगर पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी हैं और वही अगला चुनाव भी लड़ेंगे, तो ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है कि नीतीश कुमार पीएम बन सकते हैं। और इतना से मन नहीं भरा तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी काबिलियत और अपना वर्चस्व साबित करने के लिए कल ये तक कह दिया कि हम जब बोले थे कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं तो आप लोगों को गलत लगा था, लेकिन आज देखिए सब लोग यही बोल रहा है। हम जो बोलते हैं वो बात आगे का लोग सुनता है। अब इस बात से क्या साबित होता है आप खुद सोचिए। और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, केसी त्यागी साहब भी इस चाल में शामिल है। शामिल तो वैसे आरसीपी सिंह भी हैं और शामिल तो वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नए नवेले आए लल्लन सिंह भी हैं। लेकिन क्या बस बोल देने से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी के लायक हो जाएंगे, या फिर जदयू का प्लान सिर्फ बोलना ही है? अब सवाल ये कि ऐसा हम क्यों बोल दिए कि जदयू सिर्फ बोलकर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना देना चाहती है। और जवाब ये है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब से भाजपा की सीटें जदयू से ज्यादा आई हैं, तब से लगातार इस बात पर बयानबाजी हो रही है कि भाजपा बड़े भाई के रोल में है और उसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर एहसान किया है और अपने वादे को पूरा भी किया है। और इसी के तहत उपेंद्र कुशवाहा और जदयू के बाकी नेता पूरे बिहार में घूमकर अपना
अपना कैडर मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के तहत लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के समकक्ष नीतीश कुमार को एक दिन खड़ा कर दिया जाएगा और यह मुमकिन है। ये बयान देने वाले वो नेता शायद नीतीश कुमार से ही क्लास लेते होंगे इस बात का कि किसको क्या और कब बोलना है, और इन सब बातों पर जब बयानबाजी शुरू होती है तो विपक्ष अपना एक अलग रुख अपना लेता है। भाजपा इस फिराक में है कि अगर नीतीश कुमार बिहार छोड़ देंगे तो मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, और इस चुनाव में नीतीश कुमार ऐलान कर चुके हैं कि ये उनका आखिरी कार्यकाल है। और विपक्ष वाले इस नियत से खेल करते हैं कि अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे तो तेजस्वी यादव के लिए रास्ता खुल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए खेल कर रहे हैं क्योंकि उनकी पदवी बढ़ जाएगी, और बाकी के नेता सिर्फ सुर में सुर मिलाकर इस बात का नारा लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करने की कुवत रखते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स के इस दौर में जब चिराग पासवान इसी के चलते बर्बाद हो गए तो नीतीश कुमार के साथ क्या होगा ये हम देखेंगे। लेकिन अगर जदयू वाले नेता इतना ही जोर से इस बात का नारा लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लायक है, तो मेरे भी कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि जिस जंगल राज की भभकी देकर नीतीश कुमार सत्ता में आए, क्या उस जंगल राज का समापन बिहार से हो चुका है? सवाल ये कि विपक्ष के कामों पर टिप्पणी करने वाले वो जदयू के नेता इस बात पर टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं कि बिहार बर्बाद हो चुका है, बाढ़ से त्रस्त है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, और यहां का नेता इस बात की गारंटी देने में लगे हैं कि नीतीश कुमार एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनना कितना जरूरी है जी हमको नहीं पता, लेकिन यह जरूर पता है कि बिहार के विकास में एक पार्टी कभी सहयोग नहीं कर सकती है जिनकी महत्वाकांक्षाएं केंद्र में जाकर कोई पद लेना है। यह भी हमको पता है कि नीतीश कुमार के आगे पीछे घूम रहे वो नेता सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, और इस बयान से उनको सिर्फ इतना मकसद है कि भाजपा वाला थोड़ा कम बोले और नीतीश कुमार के वो लोग चहेते बन जाए। बाकी सब ठीक है, प्रधानमंत्री तो हम भी बनना चाहते हैं। कुछ हो तो देखकर बताइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। धन्यवाद।